first 3 weeks alone, following 7 October, Israel deployed 6,000 bombs per week. Africa states that its applications concerns acts threatened, adopted, condoned, taken, and being taken by the government and military of Israel against the Palestinian people. दोस्तों, आज इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल को बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा है, जहां इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में एक दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है उसके खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दी। जहां इंटरनेशनल कोर्ट में किस तरीके से क्या क्या दलीलें रखी गई, क्योंकि आज जबरदस्त आर्ग्यूमेंट जो है वो गाजा के लिए आवाज उठाने वाले साउथ अफ्रीका की तरफ से तमाम वकीलों ने सबूतों के साथ अपनी दलीलों को दुनिया के सामने रखा और जजों की बेंच पर रख दिया। तो वहीं इजराइल की तरफ से भी दलीलें रखी गई और उन दलीलों में उसे बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा है, जिसकी तस्वीर अब लोगों के सामने एक एक कर आने लगी है। जहां किस तरीके से क्या क्या आज इंटरनेशनल कोर्ट में हुआ है उसे भी आपके सामने रखूंगा, पर किस तरीके से बॉम्बिंग की गई, कैसे 25,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है, कैसे लोगों के घरों को उजाड़ा गया है और कैसे इजरायली सैनिक गाजा के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं आम मजलूमों के ऊपर, जो कि साफ तौर पर सिविलियंस के खिलाफ नरसंहार जो है इसे इंटरनेशनल कोर्ट में करार दिया। और दूसरी चीज यह हुई कि जब इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जितने लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे, अदालत के बाहर भी उतनी ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लिए एहतजाज हो रहा था, जो कि कई तस्वीरें जो हैं सामने आई, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या दलीलें जो हैं रखी गई, इसे भी देखना समझना जरूरी है। जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में जेनोसाइड केस को लेकर के इजराइल के खिलाफ आज तमाम दलीलें रखी और साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन वकील थे, इजराइल की तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई, इसे देखना समझना जरूरी है। जहां आप देखें कि इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस जो हियरिंग आर्ग्यूमेंट जो है इजराइल और साउथ अफ्रीका के बीच में चलाया गया, जो कि गाजा वॉर को लेकर के था, जहां साउथ अफ्रीका ने दिसंबर में ही इसे मूव वेलकम बॉय कंट्रीज अमेड ग्लोबल कोर्स ऑफ सीज फायर्स इन गाजा, जो चीजें पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे नरसंहार हुआ, और जब साउथ अफ्रीका से इंटरनेशनल कोर्ट में जजों ने यह साफ तौर पर पूछा कि यह जुल्म गाजा के ऊपर हुआ है और ये चीजें आपके थ्रू कैसे पेश की जा रही हैं, तो साफ तौर पर साउथ अफ्रीका के जो वकील थे उन्होंने दलील रखी कि मानवता के नाते हर एक इंसान को, आपको, मुझको खड़ा होना चाहिए फिलिस्तीनियों के साथ में, और हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। और कैसे ये सुनवाई होती है, क्या क्या होता है, हर एक चीज आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि कब इसके बारे में बताया गया कि ये दलीलें जो हैं वो रखी जाएंगी और दुनिया के सामने तमाम चीजें आएंगी, कौन कौन से देश के कौन कौन वकील थे, इसे भी जानना समझना जरूरी है, जो कि आप ये साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां इंटरनेशनल कोर्ट ने कल एक प्रेस रिलीज जारी की, जो कि 10 तारीख को, और यह बताया कि साउथ अफ्रीका ने जो 29 दिसंबर 2023 को, यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर जो है यह कार्रवाई इजराइल के खिलाफ बैठ गई। और यह साफ तौर पर कहा गया कि 10 जनवरी को प्रेस रिलीज के दौरान यह कहा गया कि जो 29 दिसंबर को जेनोसाइड गाजा के अंदर हो रहा है, उसके लिए 11 जनवरी और 12 जनवरी को इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई चलेगी। यानी कि आज सुनवाई चली और कौन कौन जज इसमें शामिल थे, और यह बताया गया कि आर्ग्यूमेंट जो ओरल आर्ग्यूमेंट है, जवाबी कार्रवाई जो है
वो चलेगी खासतौर पर साउथ अफ्रीका और इजराइल के बीच में। 11 तारीख को आज साउथ अफ्रीका की तरफ से तमाम दलीलें रख दी गई और 12 तारीख को यानी कि कल इजराइल जो है अपनी ओरल आर्ग्यूमेंट दुनिया के सामने रखेगा, जहां आज जो वकील साफ तौर पर इस केस को देख रहे हैं, कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, कौन से देश के कौन वकील हैं, इसे भी जानना समझना जरूरी है। जो गाजा के मजलूम लोगों के लिए सुनवाई कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि फरवरी 2024 में प्रेसिडेंट डोंगल यूनाइटेड स्टेट्स की ये जज शामिल हैं, तो वहीं आप देखेंगे कि रशिया के जज जो हैं वो शामिल हैं, वाइस प्रेसिडेंट और जज चाइना की शामिल हैं, फ्रांस की जज इसमें शामिल हैं, जज अब्राहम फ्रांस के, जज जो हैं ये खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के शामिल, इसी के साथ साथ ब्राजील के जज बेरेंट शामिल हैं। इसमें अगर देखें तो जज नोटेल जर्मनी के शामिल हैं और जज भंडारी इंडिया के यानी कि भारत के जज भी इसमें शामिल हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, जो सुनवाई खासतौर पर देखेंगे। तो वहीं इसके साथ साथ अगर बात की जाए जज रोबिशन जो जमैका के हैं, साउथ अफ्रीका के, वो इसमें शामिल हैं। जज जो हैं इसमें जापान के शामिल हैं, जज सलाम जो लेबनान के हैं, यानी कि लेबनान के भी जज इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। तो वहीं मोरक्को के जज भी इंटरनेशनल कोर्ट में शामिल हैं जो इसकी सुनवाई को देख रहे हैं। वहीं स्लोवाकिया के जज तोमुका शामिल हैं, जज यूसुफ सोमालिया के शामिल हैं, जज योगांडा के शामिल हैं। ये तमाम दुनिया भर के जज यानी कि 15 जज जो हैं इसमें शामिल हैं जो पूरी सुनवाई को देखेंगे। आज दलीलें खासतौर पर रख दी गई हैं फिलिस्तीन के हक में, और जो दलीलें रखी गई हैं किनकी तरफ से रखी गई इसे भी समझना जरूरी है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये दलीलें रखने में कौन कौन से वकील आज फिलिस्तीन के हक में सामने आए। जहां आप देखेंगे जो इंटरनेशनल कोर्ट में जो सबसे पहले देखा जाए तो एम्बेसडर जो साउथ अफ्रीका के थे, नीदरलैंड के, उनकी तरफ से ये बातें रखी गई कि जिस तरीके से नरसंहार गाजा के अंदर हो रहा है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोडेसिलिया जो कि शामिल थे कोर्ट के अंदर, एम्बेसडर साउथ अफ्रीका के, तो वहीं इसके अंदर साउथ अफ्रीका के जस्टिस मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री भी उस अदालत में शामिल थे। और सबसे पहले दलील जो रखी गई साउथ अफ्रीका की तरफ से हायर की गई वकील अदीला हाशिम ने अपनी दलीलें रखी और तमाम चीजों में एक बात साफ तौर पर कही कि इतने हजार बम जो है वो गिराए जा रहे हैं। अदीला हाशिम ने साफ तौर पर कहा कि अगर देखा जाए कि पर वीक 6000 बॉम्बिंग जो है 250 पाउंड्स के गिराए गए, यानी कि 250-300 किलो के, 500 किलो के, एक हजार टन के बम जो हैं वो इजराइल द्वारा गाजा के अंदर गिराए गए। और ये एक हफ्ते का है कि एक हफ्ते में 6000 बम, और ये हर हफ्ते सिलसिला जारी था। यानी कि इधर बमों की बात की जाए तो बीते 3 महीने के अंदर 1 लाख के आसपास बम जो हैं वो इजराइल ने गाजा के लोगों के ऊपर गिराए हैं। जहां इस दलील के बाद 7 अक्टूबर का जिक्र किया गया, वहां यह साफ तौर पर कहा कि आपको 7 अक्टूबर की जो कार्रवाई थी वो आपको हमास के खिलाफ करनी थी। आम मजलूमों को निशाना क्यों बनाया? और जब आप हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए और ये दलीलें आप सामने नहीं रख पाए, जब पूरी दुनिया में आपकी जगहसाई हो गई, तो आपने आम सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जो कि अदीला हाशिम ने ये दलीलें रखी। तो वही तेम्बरका जो कि इसमें लॉयर शामिल थी, जेनोसाइड को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी, जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और कई वकीलों ने एक साथ जो है वो बिगुल फूंक दिया इजराइल के खिलाफ, और तमाम दलीलें भी आपके सामने रखूंगा। और इसमें सबसे ज्यादा जानने की जो जरूरत है कि वो ये कि अगर साउथ अफ्रीका की तरफ से तो ये दलीलें रखी गई हैं, और साउथ अफ्रीका के साथ साथ अगर आप देखें
कि साउथ अफ्रीका के बैकअप के लिए कौन खड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC इसमें शामिल है, मलेशिया अपने वकीलों के साथ शामिल है, टर्की शामिल है, जॉर्डन शामिल है, बोलोविया शामिल है, जो कि साउथ अफ्रीका के बैकअप के लिए, बैकिंग के लिए, अगर मानिए कि जिस दिन साउथ अफ्रीका दलील नहीं रखता तो उस दिन मलेशिया, टर्की, जॉर्डन या OIC के जो वकील होंगे वो अपनी दलीलें रखेंगे कोर्ट के समक्ष। और फिर इसके साथ साथ आप बात करें मालदीव्स की, नामीबिया की, पाकिस्तान की, अरब लीग की, कोलंबिया की, ब्राजील की, ये तमाम जो हैं वो शामिल हैं साउथ अफ्रीका के पीछे। इसलिए मैंने कहा कि पूरी दुनिया आज इजराइल के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट में दिखाई दी। तो वहीं अगर आप बात करें इजराइल के फेवर में, जो वेस्टर्न अलायंस है वो तो है ही है, यूरोपियन अलायंस है, और इसी के साथ साथ यूके का भी रिफ्यूज सपोर्ट है जो कि इस केस में देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन। जो आप अगर देखें कि क्या क्या मेन बातें रखी गई, अगर आप देखें कि सुबह 9:30 बजे के आसपास ये बताया गया कि सुनवाई होगी, तमाम वकील आए, कार्रवाई शुरू होते होते 10 साढ़े 10 बज गए, और भारतीय समय अनुसार अगर बात करूं तो ये दलीलें दोपहर में 3 बजे के आसपास शुरू हुई। तो वहीं अगर बात की जाए इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार के मामले में, सुबह यह कार्रवाई शुरू हुई और डोंगियो ने दक्षिण अफ्रीका की न्यायाधीश डिकॉन्ग अर्नेस्ट मोन्सेका और इजरायली न्यायाधीश एहरोन बराक का परिचय कराया। अब जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, उनका परिचय कराया कि ये चीजें जो है दोनों तरफ से रखी जाएंगी। जहां साउथ अफ्रीका की तरफ से इसमें शामिल थे डोंगियो और डिकॉन्ग अर्नेस्ट, जो कि शामिल थे इजराइल के न्यायाधीश की तरफ से। तो वहीं आप देखें कि नीदरलैंड में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत वुसीमुजी मेडसोनाला ने कहा कि उनका देश स्वीकार करता है कि इजराइल द्वारा नरसंहार कार्य और अनिवार्य रूप से 1948 से लोग, फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ वो लगातार नरसंहार कर रहा है, जो कि राजदूत ने ये साफ तौर पर कहा और नीदरलैंड में ये सुनवाई चली। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका को न्याय मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों को और अपना हाथ बढ़ा रहा है, ये हर एक इंसान के मानवता के लिए है। जो कानून मंत्री हैं साउथ अफ्रीका के, वो ये साफ तौर पर अदालत के अंदर कहते हैं कि ये मानवता का एक हिस्सा है और हम इस मानवता के चलते इस कोर्ट में पहुंचे हैं। तो वहीं साफ तौर पर अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के मामले में जो आदिल हासिम हैं, दक्षिण अफ्रीका का तर्क रख रही थी वकील, उन्होंने कहा कि इजराइल ने नरसंहार की परिभाषा के लिए आने वाले कार्यों को करके नरसंहार कन्वेंशन आर्टिकल 2 का उल्लंघन किया है, जो ये दिखाता है कि वो हमास से जंग नहीं लड़ रहा, वो फिलिस्तीन से जंग नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ये जंग में मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। तो वहीं एक अन्य वकील टेम्बिका ने कहा कि जिस तरह से इजराइल का सैन्य हमला किया जा रहा है, उससे इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का इरादा स्पष्ट करता है, जो कि साफ तौर पर दूसरी वकील ने भी ये बातें रखी। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने एक साथ सुर में कहा कि गाजा फिलिस्तीनियों के अस्तित्व का अधिकार है और इजराइल द्वारा नरसंहार सम्मेलन उल्लंघन के कारण ये गाजा में फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए अनियमित रूप से अवैध है। जो कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, तब इसके बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों के लिए प्रदर्शन चल रहा था, जो कि कुछ देर के लिए सुनवाई को रोका गया, फिर लंच के बाद सुनवाई हुई और कल इजराइल की आर्ग्यूमेंट जो है वो दुनिया के सामने आएगी। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत,